आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, चलिए तरंग से संबंधित इस प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। एक नामांकित आरेख की सहायता से किसी तरंग के आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करना है। तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध भी हमें लिखना है। सबसे पहले तरंग होता क्या है समझ लेते हैं बच्चों। तरंग क्या है देखते हैं। तरंग जो होता है ना, ये होता है माध्यम में विक्षोभ का संचरण। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस का संचरण। तो जैसे आप तालाब में एक पत्थर मार दीजिए तो एक विक्षोभ, एक डिस्टरबेंस बना और वो विक्षोभ आगे बढ़ता है। वैसे ही एक रस्सी में हमने तरंग पैदा किया है समझाने के लिए। अब आप देखिए, रस्सी में अगर हमने एक जगह तरंग पैदा कर दिया तो ये आगे बढ़ते जाएगा। ये हो गई दिशा तरंग वेग की। ठीक है, अब क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लीजिए आप। ये जो लाल कलर की लाइन है बच्चों, ये लाइन है, अगर तरंग उत्पन्न नहीं होती तो रस्सी ऐसी होती। अब तरंग उत्पन्न हुई है तो ये जो नीले कलर की जो हमें वक्र मिला है, रस्सी कुछ ऐसे हो गई है। अब आप देखिए, जो रस्सी के कण हैं ये माध्य बिंदु से ऊपर या नीचे हैं, कुछ बिंदु माध्य बिंदु में भी हैं। ठीक है, और समय समय पर ये अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। ठीक है, बिंदु अभी यहां है, कुछ समय बाद यहां भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही रहे। कुछ समय बाद हमें ये तरंग कुछ अलग तरीके का दिखाई दे सकता है, कुछ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का, ऐसा। तो अलग अलग समय पर यह तरंग का रूप अलग अलग हो सकता है। चलिए अब हम समझते हैं आयाम क्या होता है, और उसके पहले हम देख लेते हैं कि इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं। तो ये जो बीच वाला लाइन है बच्चों, ये माध्य बिंदु है। माध्य बिंदु, ये पूरा लाइन जो है, ये पूरे लाइन में जो बिंदु हैं इनको हम माध्य बिंदु बोलते हैं। अच्छा, माध्य बिंदु से जो अधिकतम विस्थापन हुआ है ऊपर की दिशा में, इसे हम बोलते हैं श्रृंग। तो देखिए श्रृंग, और नीचे हमें मिला है गर्त, और ये दूसरा गर्त। चलिए तो देखिए आप, अब ये जो माध्य बिंदु है, इससे अधिकतम जो ऊपर की ओर विस्थापन हुआ है या नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन हुआ है, इसे ही हम आयाम कहते हैं बच्चों। ये आयाम है। ठीक है, ये भी आयाम है और ये भी आयाम है। अब हम इसे परिभाषित कर लेते हैं आयाम को। ठीक है, आयाम क्या होता है। तो आयाम के बारे में आप आसानी से अब आप बता सकते हैं आयाम क्या होता है। तो बच्चों कण का अधिकतम विस्थापन कहां से? माध्य बिंदु से। तो माध्य बिंदु से कण का अधिकतम विस्थापन। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमने काफी हद तक स्थापित कर लिया। अच्छा, इसको पूरी तरीके से आप बता सकते हो कि माध्यम में माध्य बिंदु से कण का अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। अब देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों, ये जो एक श्रृंग यहां पर बना है, दूसरा श्रृंग है, इनके बीच की जो दूरी होती है ये, या फिर एक गर्त और ये दूसरा गर्त हमें मिला है। ठीक है, ये गति नहीं है, ये गर्त है, ये गर्त। तो जो दो गर्त हैं इनके बीच की दूरी, इनको ही हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, और इसे हम लैम्डा से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो गर्त क्या, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य, इसे हम लैम्डा से भी दर्शाते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों? दो लगातार, ठीक है, तो आपने देखा दो लगातार मिले थे हमें, क्या मिले थे? श्रृंग। तो दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी, के दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे तरंग दैर्ध्य। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है वो है बच्चों आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है समझो।
तो आप समझिए कि ये तरंग का जो पैटर्न है ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, हमने तरंग का जो पैटर्न बनाया है, जो दोलन हुआ है, कण दोलन करते रहते हैं बच्चों, कण अपने स्थान पर दोलन करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दोलन का पैटर्न है ये आगे बढ़ते रहता है। तो चलिए, अगर ये इस निश्चित बिंदु है, इस बिंदु में अभी श्रृंग है, कुछ समय बाद इसमें गर्द भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ समय बाद हो सकता है इसमें अगला फिर से एक श्रृंग आ जाए। तो इस बिंदु से बच्चों, किसी भी बिंदु से नियत समय पर, ठीक है, तो अब हम इसको परिभाषित कर देते हैं। तो अगर ये जो बिंदु है, इससे एक सेकेंड में अगर इससे 10 श्रृंग गुजर गए, या फिर एक सेकेंड में इससे 10 गर्त गुजर गए, तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। ठीक, तो इसको आप परिभाषित कर देते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज? आवृत्ति। नाम से ही स्पष्ट है, आवृत्ति मतलब कितने बार हो रहा है। ठीक है, इसे हम कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो किसी निश्चित बिंदु से इकाई समय में, एक चीज याद रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इकाई समय में गुजरने वाले श्रृंगों या गर्तों की संख्या। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों? इसका यूनिट रहेगा प्रति सेकेंड या फिर हर्ट्ज। इसका इकाई क्या रहेगा? इसका इकाई जो रहेगा प्रति सेकेंड या फिर हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य का मीटर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, हमें संबंध लिखने के लिए बताया गया है कि हमें तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध लिखना है। तो संबंध है बच्चों, तरंग वेग, ये रहा तरंग वेग, ये बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणित तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति के। तो इन्हें हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तरंग वेग को अगर हम v से दर्शाते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, आवृत्ति को इससे। तो ये हमने एक संबंध स्थापित यहां पर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इससे अब हमने पूरी तरीके से इस प्रश्न को हल कर दिया है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।